पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस युआन ने अपना कंपटीशन जीत लिया होता है, जिस वजह से उसने अपना एडमिशन एकेडमी ए के अंदर करवा लिया था। और प्रिंस युआन जैसे पावरफुल कल्टीवेटर के एकेडमी ए के अंदर आने की वजह से क्यू यू और उसका फादर एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि अब तो हो सकता है एकेडमी ए हमारी एकेडमी बी से भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। लेकिन वो लोग इतनी आसानी से कहाँ ही चुप बैठने वाले थे। जिसके बाद हमने एकेडमी ए और एकेडमी बी के दोनों के लॉर्ड को देखा था, जो दोनों वहां पर स्पिरिचुअल वाटर के अंदर जाने के लिए आपस में ही बहस करना शुरू कर देते हैं, जिनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो दोनों फाइट करने पे भी आ चुके थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युआन को देखते हैं, जो यायो से कह रहा होता है, सीनियर आपने जो मेरे पीठ के ऊपर पैटर्न बनाया है वो मुझे बहुत सारा स्टेमिना दे रहा है, लेकिन उसी स्टेमिना की वजह से मेरी पीठ मुझे बहुत ही ज्यादा भारी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैंने 100 किलो का बोझ अपने पीठ पे उठाकर रखा है। हैरानी की बात तो ये थी कि यूवी जो होती है उसे ऐसा कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन युआन को ऐसा दर्द महसूस हो रहा होता है। हो सकता है कि युआन के ऊपर जो पैटर्न बना है वो यूवी के भी पैटर्न से ज्यादा पावरफुल हो, इसी वजह से युआन को ज्यादा तकलीफ हो रही होगी यहाँ पर। तभी वहाँ पर टुनटुन आ जाता है, जो वहाँ पर युआन को परेशान करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने यहाँ पर यायो को कहा था कि उसने पैटर्न सही से नहीं बनाया है। ये देखा तो युआन को भी गुस्सा आ जाता है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए मुझे परेशान करने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वहाँ पर टुनटुन ने युआन को परेशान करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब युआन वहाँ पर उसे डांटता है तो टुनटुन को भी रोना आ जाता है। वो एकदम उदास सा हो चुका था कि इस युआन ने मुझे बहुत डांटा है, जो देखकर तो युआन को भी बुरा लगता है और वो उसकी मासूम सी शक्ल पे पिघल जाता है। इसलिए वो उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन टुनटुन जैसे ही उसे खाता है इससे पहले युआन खुद ही उसे खा जाता है, जो देखकर तो टुनटुन को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि इस युआन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तब भी याओ जो होती है टुनटुन को वहाँ पर शांत करा देती है, क्योंकि वो यहाँ पर युआन को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। याओ युआन से कह रही होती तुम्हें पता है ना ये इतना ज्यादा जल्दी गुस्सा नहीं करता है, लेकिन अगर इसने गुस्सा किया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसे गुस्सा मत होने देना वरना ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हालत खराब कर सकता है। जो देखकर तो युआन भी घबरा चुका था कि क्या सच में ये टुनटुन इतना ज्यादा पावरफुल है। उसे तो काफी ज्यादा डर लग गया होता है यहाँ पर। तभी वहाँ से सारे डिसाइपल लोग भागते हुए एक तरफ जा रहे होते हैं। वो सभी कह रहे थे कि एकेडमी ए और बी के लॉर्ड में आपस में बहुत ज्यादा जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। जल्दी चलो हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। ये सुनकर तो युआन और बाकी लोग भी हैरान रह जाते कि अरे यहाँ पर ये हुआ क्या। इसलिए वो लोग भी वहाँ पर जाकर देखने का डिसाइड करते हैं ताकि जान सके कि वहाँ पर झगड़ा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरी तरफ हम एकेडमी ए और बी के लॉर्ड को देखते हैं, जिन लोगों ने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। इनका ऑरा ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पर बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। सारे डिसाइपल को लग रहा होता है कि अगर यहाँ पर इनकी फाइट नहीं रोकी गई तो यहाँ पर तबाही आ सकती है, इसलिए कैसे भी करके यहाँ पर इनकी फाइट रुकानी होगी। लेकिन वो दोनों वहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं थे। एक के पास फायर की पावर होती है तो दूसरे के पास आइस की पावर थी। बाकी सारे जो एल्डर होते हैं वहाँ पर आकर दोनों लॉर्ड को शांत कराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अगर यहाँ पर हमने इस फाइट को जल्दी नहीं रोका तो बहुत तबाही आ सकती है, इसलिए आप प्लीज मेहरबानी करके यहाँ पर शांत हो जाएं। लेकिन वो दोनों वहाँ पर सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन तब भी काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार जाकर एकेडमी ए के जो लॉर्ड होते हैं उन्होंने सबसे पहले अपना गुस्सा शांत कर लिया था और वो वहाँ पर अपनी पावर को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर किसी तरह के झगड़े को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे। इस वजह से इन दोनों का झगड़ा यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन झगड़ा रोकने के बाद भी वहाँ पर एकेडमी ए के लॉर्ड कह रहे होते देखो यहाँ पर झगड़ा तो रुक गया, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात पे बिल्कुल भी राजी नहीं होऊंगा कि तुम यहाँ पर हमारा टाइम छीन सको। हमें 3 घंटा मिला था, वो 3 घंटा हमें मिलता ही रहेगा, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और तब वहाँ पर आग में घी डालने के लिए क्यों आ जाता है। वो वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है देखो हमारे जो एकेडमी बी के लॉर्ड हैं उन्होंने ये बात आपसी फायदे के लिए नहीं कही बल्कि सारे लोगों के लिए कही है और इस एकेडमी के लिए कही। आप तो जानते ही है कि हमारे एकेडमी बी की जो डिसाइपल है वो ज्यादा पावरफुल है। हर बार से हमारी एकेडमी बी जो है वो आगे निकलते हुए आई है। अगर हमने यहाँ पर 3 घंटा आपको ही दे दिया तो हमारी एकेडमी की जो डिसाइपल है उन्हें कम टाइम मिलेगा, जो बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। एकेडमी ए हो या फिर एकेडमी बी हो, अगर यहाँ के डिसाइबल ही पावरफुल बनेंगे तो हमारे सेट को ही फायदा होगा ना कि किसी एक पर्सनल इंसान को फायदा होने वाला है। तो आप यहाँ पर इस चीज को मना क्यों कर रहे हैं। आपको तो बल्कि खुशी खुशी हमें टाइम और ज्यादा दे देना चाहिए ताकि हमारे पावरफुल डिसाइबल और ज्यादा टाइम लेकर यहाँ पर कल्टीवेट कर सके। जो सुनकर तो एकेडमी ए के जो डिसाइबल होते हैं वहाँ पर कह रहे थे तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर कमजोर है, हमें हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पर हमें भी ज्यादा टाइम चाहिए रहता है ताकि हम भी खुद को पावरफुल बना सके। अगर यहाँ पर पावरफुल बनते जाएंगे तो कमजोर का क्या होगा। लेकिन क्यों यहाँ पर कह रहा होता है एकेडमी ए के लॉर्ड को तो वहाँ पर लॉर्ड रहने के लिए और ज्यादा पावरफुल डिसाइपल की जरूरत थी, लेकिन उनके पास तो वैसे पावरफुल डिसाइपल है ही नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो आने वाला कंपटीशन है उसमें भी उनके डिसाइपल कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसके बाद तो उन्हें वैसे भी लॉर्ड की पोजीशन से हटना पड़ेगा, तो वो अभी क्यों नहीं हट जाते, इसी में उनकी भलाई होगी। लेकिन तब वहाँ पर युआन आ जाता है, जो वहाँ
वहाँ पर आने के बाद क्यूयू से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से एकेडमी ए के लॉर्ड अपनी पोजीशन से हट जाएंगे? अगर तुम्हें उन्हें हटाना है तो इससे पहले आने वाले कंपटीशन में तुम्हारी एकेडमी बी के किसी डिसाइपल को फर्स्ट रैंक हासिल करनी होगी, जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क है। तुम्हें लगता है कि एकेडमी ए के डिसाइपल कमजोर हैं? ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमारी एकेडमी के डिसाइपल भी तुमसे ज्यादा पावरफुल है। इस बार के कॉम्पिटिशन में ही साबित हो जाएगा कि तुम्हारी एकेडमी बी के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हैं। इस साल के कॉम्पिटिशन में हमारी फर्स्ट पोजीशन तो पक्की है। जो सुनकर तो क्यूयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ ये युवान उसके अंदर टांग अड़ाने जरूर आ जाता है। वहीं सारे डिसाइपल जब यहाँ पर यायो को देखते हैं वो एकदम हैरान रह चुके थे कि ये इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई, ये तो मुझे कोई गॉडेस दिखाई दे रही है। आखिर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है? क्यूयू वहाँ पर युवान से कह रहा होता है देखो हमने 2 साल लगातार कंपटीशन को जीता है, इसलिए हमारा इतना तो हक बनता ही है कि हम यहाँ पर ये कह सके कि आगे वाला कंपटीशन हम ही जीतेंगे। अगला वाला कंपटीशन तुम्हें जीतने के लिए तुम्हें अपनी रियल पावर को दिखाना पड़ेगा कि तुम लोग क्या कर सकते हो। तुम लोग बहुत ज्यादा उछलते हो ना, आगे आने वाले कंपटीशन में सारी चीजें साबित हो ही जाएगी कि कौन सी एकेडमी ज्यादा पावरफुल है, जिसपे सारे के सारे एकेडमी एक ही डिसाइपल कह रहे होते हैं। ये तो बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। अभी आने वाले कंपटीशन में साबित तो हो ही जाएगा कि एकेडमी ए तुम्हारी एकेडमी बी पे भारी पड़ते हुए तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देगी। तब समझ में आएगा कि किसी को अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। हम लोग तुम्हारा जरूर घमंड तोड़ कर रहेंगे। लेकिन क्यों वहाँ पर कह रहा होता है देखो उस कंपटीशन को शुरू होने में कुछ महीने ही बचे हैं और तुमने अभी तक के ठीक तरह से अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन महीनों के अंदर खुद को पावरफुल बना लोगे? मैं भी तो देखूं कि तुम कुछ महीनों के अंदर खुद को कितना ज्यादा पावरफुल बना लेते हो। तुम जैसे लोगों को तो कल्टीवेशन रिसोर्सेज देना भी उसे वेस्ट करने के बराबर है। जो सुनकर तो युवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी हिम्मत कैसे भी हमें ऐसे वेस्ट कहने की, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद क्यों युवान से कह रहा होता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर रहे तो ठीक है, यहाँ पे साबित करके दिखाओ कि तुम भी रिसोर्सेज का ठीक तरह से इस्तेमाल करते हो। हम दोनों एकेडमी के एक लोग यहाँ पर आकर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन करने की कोशिश, जिससे तो साबित हो ही जाएगा कि कौन यहाँ पर कल्टीवेशन रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहा है और कौन यहाँ पर ठीक तरह से उसका इस्तेमाल कर रहा है। एकेडमी के डिसाइपल वहाँ पर क्यों से कह रहे थे तुमने तो यहाँ पर अपने 6 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारा कोई भी डिसाइपल तुम्हारे सामने ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल चीटिंग होगी। एक नॉर्मल कल्टीवेटर उतने ही पावरफुल कल्टीवेटर के सामने कल्टीवेशन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा जिससे दोनों की पावर आसपास में बराबर हो। कम ज्यादा लेवल वाले की यहाँ पर अगर कंपटीशन लड़ाया गया तो ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। जो सुनकर तो क्यों कह रहा होता है दिखा दी ना अपनी औकात, तुम लोग तो यहाँ पर ही अपनी हार मान चुके हो, तो उस कंपटीशन में क्या ही जीतोगे तुम लोग। लेकिन तब वहाँ पर युवान कहता है मैं इस शर्त के लिए राजी हूँ, मेरे सामने जो आकर खड़ा होना चाहता है वो आकर खड़ा हो सकता है। ये सुनकर क्यों तालियां बजाते हुए कह रहा होता है अरे वाह बढ़िया, प्रिंस तो यहाँ पर बहादुर निकले। वो यहाँ पर युवान से कहता है अगर तुमने यहाँ पर कल्टीवेशन रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल किया तो तुम यहाँ पर इस वाटर का इस्तेमाल 3 घंटे तक के कर सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हारे तो तुम्हारा 3 घंटे से कटकर 1 घंटा कम कर दिया जाएगा और उसके बाद तुमसे 2 ही घंटे यहाँ पर इस वाटर का इस्तेमाल कर पाओगे कल्टीवेशन के लिए। तो बताओ क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? ये सुनकर युवान कह रहा होता अगर तुम्हें हारने की इतनी ज्यादा उत्सुकता हो रही है तो ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जिसके बाद युवान एकेडमी ए के लॉर्ड के पास आकर कह रहा होता है लॉर्ड मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी परमिशन के बगैर ही यहाँ पर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं यहाँ पर इस चैलेंज को जरूर जीत कर दिखाऊंगा। लॉर्ड कहते हैं युवान मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम यहाँ पर इस चैलेंज को जरूर जीतोगे। जिसके बाद युवान और क्यों दोनों सबसे अलग होकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है। एकेडमी ए के लोग तो युवान को सपोर्ट कर रहे होते हैं और एकेडमी बी के लोगों को तो वैसे भी उम्मीद थी कि यहाँ पर क्यों जरूर जीतेगा, उसे हराने वाला तो कोई यहाँ पर पैदा ही नहीं हुआ, तो वो यहाँ पर हार कैसे सकता है। लेकिन एकेडमी बी का जो लॉर्ड होता है उससे वहाँ पर थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि हो सकता है यहाँ पर कंपटीशन में तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, हो सकता है कि यहाँ पर वो क्यों को बहुत अच्छी टक्कर दे दे। लेकिन क्यों तो खुद में कह रहा था इस युवान को क्या लगता है कि कंपटीशन को जीत कर ये मुझे हरा देगा, देख लेना मैंने सबके सामने इस युवान को शर्मिंदा नहीं किया तो मेरा नाम भी क्यों नहीं। लेकिन तब भी युवान वहाँ से आगे निकल जाता है ताकि वो कल्टीवेशन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। उसके जाने के बाद क्यों ने वहाँ पर किसी तरह के पिल को अपने पास रख लिया था जो यहाँ पर उसकी मदद करेगा और ज्यादा अच्छे से कल्टीवेशन करने में। क्यों तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीटिंग भी कर रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों स्पेशल वाटर के अंदर आने के बाद अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। राजा ने जो प्रिंस युवान के ऊपर पैटर्न बना के दिया था वो पैटर्न वहाँ पर युवान को और अच्छे से कल्टीवेशन करने में मदद कर रहा होता है
और इस कल्टीवेशन से जो ऑरा निकल रहा था वो सारा का सारा ऑरा अब युआन के पूरी तरह से मेरिडियन को और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही उन्हें कल्टीवेशन करते हुए करीब आधा घंटा निकल चुका था, लेकिन अभी तक कि वो दोनों वहां से बाहर नहीं आए होते। ये देखकर तो यूवी और बाकी सारे लोगों को परेशानी हो रही थी। वो सभी घबरा रहे होते कि क्या युआन अंदर जाने के बाद ठीक तो होगा ना, अंदर जाने के बाद उसे कुछ नुकसान ना हुआ हो। लेकिन अकेडमी बी का जो लॉर्ड था वो तो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि यहाँ पर आधा घंटा तो इसने निकाल लिया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसने यहाँ पर जबरदस्ती आधा घंटे निकाले होंगे। अगर यहाँ पर खुद की बॉडी पे ज्यादा प्रेशर डालता है तो इसके पूरे की पूरी पावर वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद तो ये जितना ज्यादा उछलेगा भी नहीं। बहुत अच्छा होगा कि ये अपनी पावर को पूरी तरह से खत्म ही कर ले, क्योंकि ये वाटर जो है स्पिरिचुअल वाटर, इसके अंदर जो भी कल्टीवेशन करता है उसकी पावर बहुत जल्दी बैकफायर भी कर जाती है अगर कोई ठीक तरह से कल्टीवेशन ना करते हुए जबरदस्ती कल्टीवेशन करने की कोशिश करे तो। लेकिन याओ को यहाँ पर पूरी उम्मीद होती है कि युआन के साथ तो कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने जो उसके ऊपर पैटर्न बनाया है वो जरूर उसकी मदद करेगा। ऐसी कोई चीज ही नहीं जो युआन को यहाँ पर परेशान कर सके। तो वहीं हम युआन को देखते हैं जो बड़ी आसानी के साथ अपना कल्टीवेशन कर रहा था। उसे तो वहाँ पर जरा से भी तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन क्यों जो होता है उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो कह रहा होता है मैं तो अपनी बॉडी के लिमिट तक पहुंच चुका हूं, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर टाइम बिताया तो हो सकता है कि यहाँ पर मेरी हालत खराब हो जाए। लेकिन युआन को तो देखो, ये तो टस से मस नहीं हो रहा है। आखिर इसे यहाँ पर ये हुआ क्या, ये मुझसे ज्यादा कल्टीवेशन कैसे कर पा रहा है यहाँ पर। इसलिए वो वहाँ पर उसी पिल का इस्तेमाल कर लेता है जिससे वो चुरा कर यहाँ पर लाया था, ताकि वो यहाँ पर चीटिंग करते हुए युआन को हरा सके। वो पिल यहाँ पर क्यों जो है उसकी लिमिट को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि वो ज्यादा टाइम यहाँ पर बिता सके। जैसे उसने वो पिल को खाया था उसकी पावर वहाँ पर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इस वजह से तो वो बड़ी ही आसानी के साथ वहाँ पर अपना कल्टीवेशन किए जा रहा था। उसकी पूरी पावर रिकवर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाएगा। उसकी तो फायर पावर भी बाहर निकल कर आ चुकी होती है। वो वहाँ पर कह रहा होता है ये पिल तो सच में कमाल की थी, इसने यहाँ पर मेरी बहुत अच्छे से मदद करी। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर घंटों और बिता सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि युआन यहाँ पर मुझे कैसे हराता है। कुछ ही देर में तो उसकी लिमिट आने ही वाली होगी, उसके बाद ये खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन जब उसकी नजर युआन के ऊपर पड़ती है तो उसे वहाँ पर अभी तक के कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो तो यहाँ पर क्यों से भी ज्यादा ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन पावर क्यों से भी ज्यादा फास्ट बढ़ रही थी। ये देखकर तो क्यों के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है यहाँ पर ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी मैं युआन को बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए उसने दोबारा से जितना भी आसपास का ऑरा होता है उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो युआन को यहाँ का ऑरा एब्जॉर्ब करने ही ना दे। तो वहीं हम युआन को देखते हैं जिसकी अब धीरे धीरे करते हुए लिमिट पूरी हो चुकी थी। अब उसने यहाँ पर ज्यादा कल्टीवेशन किया तो उसकी बॉडी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर नहीं रुका होता है। वो यहाँ पर शर्त नहीं हार सकता था, इसलिए वो जबरदस्ती वहाँ पर अपना कल्टीवेशन किए जा रहा होता है। उसके मेरिडियन तो पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा कल्टीवेशन करे तो उसके मेरिडियन फिर से ब्रेक भी हो सकते हैं, लेकिन तब भी युआन वहाँ पर नहीं रुकता। लेकिन ये देखकर तो अकेडमी ए के जितने भी डिसाइपल होते हैं, लॉर्ड होते हैं, सभी लोग एकदम ज्यादा परेशान हो चुके थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तक कि युआन वापस क्यों नहीं आया। भले से वो यहाँ पर कॉम्पिटिशन हार जाए, लेकिन उससे कुछ हो जाएगा ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हम यहाँ पर 2 ही घंटा लेने के लिए तैयार है, लेकिन युआन को कुछ नहीं होना चाहिए। अकेडमी बी का जो लॉर्ड कह रहा होता है मुझे तो लगता है कि युआन अंदर ही जाकर मर खप गया होगा, तभी तो इतने घंटे बीत चुके हैं, अभी तक ये बाहर नहीं आया। क्यों के ऊपर तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसे तो कुछ नहीं होने वाला, युआन जरूर मर गया होगा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये चीज सुनकर। इसलिए वो बिना रिजल्ट देखे ही अकेडमी ए के लॉर्ड को कह रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने 1 घंटा मुझे दे दिया। इधर हम युआन को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन तब भी वो यहाँ पर कल्टीवेशन को कर रहा होता है। वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारने वाला था, जो देखकर तो क्यों के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो कह रहा होता है युआन यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर ले, वो मुझे तो यहाँ पर नहीं हरा सकता। इसके बाद उसने वापस से अपनी पावर को बढ़ा लिया था, जिस वजह से तो ऐसा आसपास का नजारा ही बदल गया होता है। अब वो लोग ऐसा लग रहा था कि किसी और ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुके हैं। जिसके बाद युआन जो होता है वो भी ये देखकर हैरान था कि यहाँ पर ये हुआ क्या, अचानक से जगह कैसे बदल गई। लेकिन तब क्यों वहाँ पर अपनी जो फायर पावर थी उसके अंदर से सोल मार्क को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से युआन के ऊपर ही अटैक कर देता है, ताकि वो यहाँ पर युआन की जान ले सके। अगर ये मर गया तो वो सभी को कह देगा कि कल्टीवेशन के दौरान ये मर गया है, कोई भी उसके ऊपर सवाल उठाने वाला रहेगा ही नहीं। जो देखकर तो युआन भी घबरा जाता है कि ये तो यहाँ पर मेरे ऊपर जानलेवा अटैक करने की कोशिश कर रहा है, इसने तो अपनी यहाँ पर औकात दिखा दी, लगता है मुझे भी अब गुस्से में आना पड़ेगा। जिसके बाद उसने वहाँ पर एक शील्ड को बाहर निकाल लिया था, जो कि उस सोल मार्क वाले अटैक को वहाँ पर रोकने की कोशिश करती है। क्यों यहाँ पर अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है ताकि वो यहाँ पर युआन की जान ले सके। और ये सारा जो अटैक था वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर क्यों की सोल वहाँ पर युआन की सोल के ऊपर अटैक कर रही होती है। अगर सोल ही मर गई तो फिजिकल बॉडी वैसे ही मर जाएगी, इसीलिए क्यों ने युआन की सोल को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेकर आकर उसके ऊपर अटैक
अटैक करना स्टार्ट कर दिया था उसने। युवान इतनी जल्दी अपनी सोल को कुछ होने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहां पर अपनी मेरिडियन की और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी मेरिडियन की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस सोल अटैक को यहाँ पर रोक सके। युवान वहां पर जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, उसका शील्ड तो वहां पर मजबूत हो रहा था, लेकिन तब भी क्यूयू का अटैक यहाँ पर ज्यादा खतरनाक होता है। क्यूयू वहां पर कहता है तुम यहाँ पर छोटे मोटे टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुझे नहीं रोक सकते हो, जिसके बाद उसने अपनी 4 गुना से भी ज्यादा पावर को बढ़ा लिया था। वो सारी पावर को बढ़ाते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक युवान की तरफ ही कर देता है ताकि यहाँ पर वो युवान की जान ले सके। लेकिन युवान तब भी वहां पर अपने मेरिडियन की पावर को संभाले होता है। यहाँ पर सिर्फ उसकी मेरिडियन की ही पावर थी जो क्यूयू को रोक सकती है, वरना तो वो क्यूयू को नहीं रोक पाएगा। और जब यहाँ पर युवान अपने मेरिडियन की पूरी तरह से पावर को एक्टिवेट करते हुए एकदम भयंकर वाला अटैक युवान के ऊपर करता है कि पूरा का पूरा स्पेशल वाटर ही वहां पर तहस नहस हो जाता है। एकदम भयंकर भूकंप आ चुका था उसके अंदर। ये देखकर तो एकेडमी बी का लॉर्ड कह रहा होता है मुझे तो लगता है कि अंदर जाकर क्यूयू ने अपना काम कर दिया, उसने अंदर जाकर युवान को मार दिया होगा, तभी तो यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा हलचल हुई है स्पेशल वाटर के अंदर। लेकिन उसे क्या पता था कि ये अटैक तो युवान ने किया है। क्यूयू को वहां पर लग रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर जीत गया क्योंकि युवान की सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैंने उसे बर्बाद कर दिया, अब तो उसकी फिजिकल बॉडी वैसे ही खत्म हो गई होगी। लेकिन वो बेवकूफ इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यहाँ पर तो युवान को एक खरोच तक, और इस बात तो युवान ने क्यूयू को अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर लेकर आ गया था ताकि यहाँ पर लाने के बाद वो क्यूयू की ही सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सके, जैसा कि पिछली बार वो करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ आने के बाद तो क्यूयू की फटकर 4 हो जाती कि मैं यहाँ पर आके कैसे फंस गया। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन युवान के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर जो फॉर्मेशन था उसे वहां पर पकड़ लेता है और उसे अपने अंदर घसीट रहा होता है ताकि वो युवान को यहाँ से भागने ही ना दे। और जैसे यहाँ पर क्यूयू की सोल आती है, युवान ने उसकी हालत खराब करते हुए उसे सीधा वहां से उठाकर दूर फेंक दिया था, जिस वजह से क्यूयू सीधा अपने लॉर्ड के पास ही आकर गिर जाता है। वहां पर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि वो मर गया, लेकिन शायद अभी भी वो जिंदा ही होता है, बस बेहोश होता है। जिसके बाद तो वहां पर बड़े ही एटीट्यूड और आराम के साथ युवान आता है, जिसे तो एक खरोच तक नहीं आई थी। और इस तरह से जो कंपटीशन था वो युवान जीत लेता है। अब वो यहाँ पर आसानी के साथ अपने 3 मेरिडियन की पावर का इस्तेमाल कर सकता है जब चाहे, क्योंकि उसके 3 मेरिडियन परमानेंट अनलॉक हो चुके थे। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ पर युवान ने तो इस चैलेंज को जीत लिया। युवान वहां पर एकेडमी बी के लॉर्ड से कह रहा होता है क्या हुआ, निकल गई हवा, किसी को अंडर एस्टिमेट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, लगता है तुम्हें तुम्हारा सबक मिल चुका होगा। सारे एकेडमी ए के जो डिसाइपल होते हैं वो एकेडमी बी के डिसाइपल का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि देखा गलती करने का अंजाम क्या होता है, तुम हमें कमजोर समझ रहे थे, तुम्हें तो तुम्हारी औकात वैसे ही दिख गई। आने वाले कंपटीशन में तो युवान फर्स्ट पोजीशन हासिल करके ही रहेगा, तुम्हारे क्यों क्या उसके ऐसे 10 भी क्यों ना आ जाए, वो भी युवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तब वहां पर एकेडमी बी का लॉर्ड एक और पैंतरा आजमाते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर चीटिंग की, तुमने क्यों की सोल को डिस्ट्रॉय किया है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इस तरह से चीटिंग करके तुमने यहाँ पर चैलेंज को जीता, तुम ईमानदारी से थोड़ी इस चैलेंज को जीते हो। लेकिन युवान उससे कह रहा था ओ बुड्ढे चुप हो जा, तुझे मैं बताता हूँ कि इस क्यू ने क्या हरकत की थी। सबसे पहले तो इसने अपने सोल अटैक का इस्तेमाल करते हुए मेरी जान लेने की कोशिश की। सबसे पहले इसी ने मुझे अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर लेकर गया, वहां तो मैं जैसे तैसे बच गया, उसके बाद मैं इसे अपने स्पेशल वर्ल्ड में लाया हूँ ताकि इससे बता सकूं कि मैं भी इससे कम नहीं हूँ। मैंने वैसे भी इसके ऊपर खतरनाक और जानलेवा अटैक नहीं किया, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, चाहता तो मैं इसकी जान ले सकता था, लेकिन मैंने तब भी एहसान मानकर इसे छोड़ दिया। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए, तुम तो यहाँ पर उल्टा मुझे ही कह रहे हो। और तुम्हें झूठ लगता है कि यहाँ पर इस क्यू ने अपने सोल अटैक का इस्तेमाल नहीं किया, तो तुम जाकर इसका माथा देख सकते हो, अभी भी इसके ऊपर सोल अटैक को इस्तेमाल करने का निशान बना हुआ है। इसलिए जैसे ही सारे लोग वहां पर उस निशान को देखते हैं, सभी को समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर युवान बिल्कुल सच कह रहा है, इसने यहाँ पर सोल अटैक का इस्तेमाल किया है। एकेडमी बी तक के डिसाइबल को वहां पर शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि उनके इतने सीनियर डिसाइबल ने यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश की। उन्हें वहां पर बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये तो बिल्कुल बैड कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर ही ढीला है। साथ ही इस चीज से तो एकेडमी ए के लॉर्ड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि यहाँ पर तो मेरे डिसाइबल ने कमाल ही कर दिया। वो तो वहां पर जितना मौका मिल रहा होता है एकेडमी बी के लॉर्ड की बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे होते हैं, इसलिए एकेडमी बी का लॉर्ड अपना मुंह छुपाते हुए वहां से भाग निकलता है। और चैलेंज जीतने की वजह से एकेडमी ए को एकेडमी बी का भी आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल चुका था। वो लोग यहाँ पर स्पेशल वाटर का इस्तेमाल 3.5 घंटे तक के कर सकते हैं। इस वजह से तो एकेडमी ए और आसपास के जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी युवान का शुक्रिया कर रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद युवान वहां से आगे बढ़ने लगता है, जिसके तो सभी लोग जय जयकार कर रहे होते हैं कि युवान तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत अच्छा इंसान है, उसके ऐसा दयावान हमने आज तक नहीं देखा। ये सुनकर तो युवान बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और खुशी खुशी वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।